अभिषेक पांडे इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जा शादाब बेग भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था, यानी कि लगातार पूरी ट्रेल जुड़ी हुई नजर आ रही है। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था मिर्जा शादाब। साल 2007 के गोरखपुर धमाकों में भी मिर्जा शादाब शामिल था। 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था। यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो तार हैं वो आतंकवाद से जुड़े हुए, आतंकियों से मिले हुए लगातार निकलकर सामने आए हैं, और इसी वजह से अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो लगातार जांच के दायरे में है। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक को भी हिरासत में लिया गया है, ईडी ने हिरासत में लिया है और जांच पड़ताल लगातार कर रही है। ईडी भी पूछताछ कर रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही हैं। तो आतंकी शादाब भी जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। 2007 में उसने बीटेक किया था। 2007 के गोरखपुर धमाकों में वो शामिल रहा। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये मिर्जा शादाब भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। ये बड़ी खबर है। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था शादाब। साल 2007 के गोरखपुर धमाकों में भी शादाब शामिल था। उसी का कनेक्शन निकलकर सामने आया था। बड़ी अपडेट है ये दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक और बड़ा खुलासा, ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी अपडेट है। ये मिर्जा शादाब भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। ये बड़ी अपडेट है। ये 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शामिल था शादाब। तो जिस तरीके से लगातार जांच आगे बढ़ती चली जा रही है, नए नए राज जो हैं वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और ये जानकारी, ये राज जो है खुलता हुआ नजर आया है। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये जानकारी सामने आई है। मिर्जा शादाब भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। साल 2007 के गोरखपुर धमाकों में शामिल था शादाब। बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। शादाब को लेकर दिल्ली धमाके की जांच के दौरान ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी अपडेट जो इस बीच सामने आ रही है। साल 2007 के गोरखपुर धमाकों में शामिल था शादाब। तो बड़ी अपडेट है ये जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मिर्जा शादाब भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का छात्र था। 2008 के जयपुर सीरियल ब्लास्ट में शादाब शामिल था। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली धमाके की जांच के दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है और इस बीच जांच पड़ताल में ये एक और बड़ा खुलासा होता हुआ सामने आया है। तो एक बार फिर से आतंकवाद से तार जुड़ते हुए अल फलाह यूनिवर्सिटी के निकलकर सामने आए हैं। एक बार फिर से अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है वो जांच के दायरे में, शक के घेरे में। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ छात्र था ये। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन जुड़े हैं लाइव, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, फिलहाल आपको क्या जानकारियां मिल पा रही हैं कि किस तरीके से शादाब जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था, इसके बाद उसने गोरखपुर में धमाके किए और जयपुर में सीरियल ब्लास्ट किए? देखिए, मिर्जा साकिब जो है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का इसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का इसने कोर्स किया था। वहां से ये पास आउट था। उसके बाद ये वहां से पास आउट होने के बाद ये इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़ गया। इसे हाईली रेडिकलाइज किया गया था और रेडिकलाइज के बाद ही ये गोरखपुर और जयपुर में हुए जो सीरियल ब्लास्ट है उसका ये मुख्य साजिश करता था, या यूं कह सकते हैं कि इसने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को तैयार किया था। और आपको बता दें कि जिस तरीके से इस पूरे ब्लास्ट में जो मिर्जा साकिब था, जो ये फरार चल रहा था, उसके बाद जो है इसको गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मॉड्यूल का जो खुलासा किया गया। ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है कि सिर्फ 2025 में जिस तरीके से 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक I-20 कार में जिस तरह से ब्लास्ट को एग्जीक्यूट किया गया और ब्लास्ट किया गया, उसके बाद जिस तरीके से इस पूरा जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपको जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो कुछ व्हाइट कलर डॉक्टर्स हैं उनसे जाकर पूरा एक कनेक्शन है जो मैच करता है, वहां पर ये तार जाकर जुड़ता है।
ये अपने में बेहद चौंकाने वाला है। और आपको बता दूं कि उसके बाद जिस तरीके से लगातार इसमें जांच बढ़ रहा है अभिषेक, और जिस तरह से मिर्जा साकिब जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन के मॉड्यूल से जुड़ा, ये अपने में बेहद एक चौंकाने वाला। और देखिए एक चीज और अभिषेक, कि जो अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जहां पर सर्च ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तमाम सेंट्रल एजेंसियां इस वक्त वहां पर इस जांच को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रही है। तो ये हाल ही में कुछ साल पहले यहाँ पर जो है आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले यहाँ पर ही इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही थी, और अलग अलग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें या सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, तमाम अलग अलग ट्रेड जो था यहाँ पे इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ उसकी पढ़ाई हो रही थी। लेकिन अब जो है यहाँ पर मेडिकल की जो पढ़ाई की जा रही थी, यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स उनकी एडमिशन ली जा रही थी, इस कोर्स को यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, और देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जो है छात्र यहाँ पर एडमिशन लेने आए थे। उसके बाद अब जिस तरीके से ये पूरा एक एक्शन शुरू हुआ है, अब कहीं ना कहीं जो मेडिकल के को लेकर पूरी तरीके से अब अपने फैमिली को, अपने बच्चों को लेकर जो है काफी चिंतित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं काफी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बेहद चौंकाने वाला है कि साल 2007 और 8 के दरमियान जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें जयपुर गोरखपुर की बात करें, उसमें मिर्जा साकिब नाम का ये जो इंडियन मुजाहिदीन का हैंडलर है, जो कि इंडिया का मुख्य हैंडलर बन चुका था, इंडियन मुजाहिदीन के हैंडलर में से एक, ये कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से शामिल था। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जावेद आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी जावेद।